नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत की न्याय व्यवस्था एकीकृत न्याय व्यवस्था है, क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, जबकि इसके नीचे भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जब उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कुछ न्यायालय होते हैं जिन्हें हम जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं। जिला न्यायालय अनेक भागों में बटा हुआ होता है, क्योंकि समाज के द्वारा अगर देखा जाए तो जिला न्यायालय में ही सबसे ज्यादा केस आते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक तरह से सामाजिक न्यायालय भी कहे जाते हैं, क्योंकि पहले प्राचीन काल में या आज भी हम गांव में देखते हैं तो गांव में कुछ पंचायतें लग जाती है। वो पंचायतें क्या होती हैं कि वो पंचायतें न्याय के लिए लगाई जाती हैं, जिसमें एक मुखिया बना हुआ होता है और बाकी सब उस मुखिया के अधीनस्थ कुछ लोग उसके अधीन कार्य करते हैं। उसी प्रकार जिला न्यायालय में जब हम जाते हैं तो जिला न्यायालय में हम फौजदारी का केस हो, हमारी दीवानी का केस हो, या हमारा माल गुजारी से संबंधित या राजस्व से संबंधित जो हमारी खेती बाड़ी जो होती है उससे संबंधित हमारा कोई भी केस हो, तो ये सब चीजें हमारे कहाँ है, जिला न्यायालय में सुनी जाती है। जब जिला न्यायालय से कोई बातें निकल जाती है या कोई केस निकल जाता है, कहीं जिला न्यायालय में सुनवाई नहीं होती, तो हम फिर उच्च न्यायालय जाते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं होती तब हम सर्वोच्च न्यायालय का रुख अपनाते हैं। लेकिन शुरुआत हम जिला न्यायालय से करते हैं और जिला न्यायालय इसका मुख्य कार्यकारी होता है। जब जिला न्यायालय की बात करते हैं तो जिला न्यायालय के अधीन 3 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय, उसके बाद फिर फौजदारी न्यायालय, फिर मालगुजारी न्यायालय। तो ये 3 प्रकार के न्यायालय, उनमें अलग अलग प्रकार के केसों की सुनवाई होती है। अलग अलग जो भी हमारी समस्याएं होती हैं वो सब इसके अंदर सुनवाई की जाती है। तो देखते हैं इन न्यायालयों के अंदर किस प्रकार से हम सुनवाई हमारी होती है। तो सबसे पहले दीवानी न्यायालय, जिसके अंदर जिला न्यायालय सबसे ऊपर है, जिसे हम जिला न्यायालय या जिला जज के नाम से जानते हैं। ये जिला जज भी होता है और जिला न्यायालय भी होता है। तो दीवानी न्यायालय के अंदर सबसे जो मेन व्यक्ति होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, जिसके अधीन सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, तो वो जिला न्यायालय होता है, सबसे मुख्य व्यक्ति। तो जिला न्यायालय 6 मई 1995 तक 5 लाख तक के जो केस होते थे, 5 लाख तक के जो उसमें विवाद होते थे, उनका निपटारा करते थे और 1 लाख का रिवीजन निपटारा किया जाता था। लेकिन अब वह किसी भी कीमत के, किसी भी वैल्यू के जो केस आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनकी सुनवाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नाम आता है सिविल जज। जिला न्यायालय के अधीन ही सिविल जज आते हैं। हम आज भी अपनी कचहरी में जाकर के या जहां भी जो जिला न्यायालय हमारा बना हुआ है वहां पर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं, जिसमें कहीं सिविल जज होता है तो डिवीजन जज होता है, कहीं खफीफा लिखा हुआ होता है, कहीं कुछ अन्य नाम लिखे हुए होते हैं। तो ये सब क्या है कि ये सब हमारे सुनवाई के लिए एक आधार बनाए गए हैं, एक स्थान बनाए गए हैं कि आप 1 लाख तक के जो केस हैं वो इनके पास ले जाओ, 50,000 तक के केस इनके पास ले जाओ, 1 लाख से ऊपर वाले केस इनके पास ले जाओ, 5 लाख तक के केस इनके पास ले जाओ।
तो ये सब इसलिए ही बनाए गए हैं। जिला न्यायालय के अधीन ही सिविल जज का न्यायालय आता है, जो 1 लाख तक के केसों की सुनवाई करता है। उसके नीचे मुंसिफ का न्यायालय, जिसे सीनियर डिवीजन के नाम से जानते हैं, यह भी 1 लाख तक के केसों का निपटारा करता है। या देखा जाए तो उसके नीचे खफीफा का न्यायालय आता है, जिसे जूनियर डिवीजन न्यायालय कहा जाता है। यह भी 1 लाख तक के जो दीवानी विवाद है उनका निपटारा करता है। उसके नीचे न्याय पंचायत आती है। तो न्याय पंचायत उसके सबके पंचायत लगाते हैं कि इसका जो कोई भी विवाद है उसका निपटारा इस प्रकार होगा। तो ये इस प्रकार से दीवानी न्यायालय, जिसके अंदर जिला न्यायालय, सिविल जज न्यायालय, मुंसिफ का न्यायालय, खफीफा का न्यायालय और न्याय पंचायत होती है। इसी के समक्ष होते हैं जो फौजदारी न्यायालय। फौजदारी के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े के जितने भी केस होते हैं वो सब फौजदारी के अंतर्गत ही आते हैं। फौजदारी के अंदर सबसे जो उच्च पद है वो सत्र न्यायालय होता है। देखा जाए तो सत्र न्यायालय के अंतर्गत जो सेशन जज है वही जिला न्यायालय का भी अधिकारी होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 पदों को संभाल सकता है। जब वह दीवानी विवाद सुनता है तो वह जिला न्यायालय के अधीन कार्य करता है, और जब वह फौजदारी विवाद सुनता है तो वह सत्र न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय के रूप में कार्य करता है। सत्र न्यायालय के अधीन ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है, जिसे 5,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार, उसे आजीवन कारावास की सजा या 7 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार होता है। इसी के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है, जिसे 3 वर्ष के तक का कारावास देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी के अंदर द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है, यह भी 3 वर्ष तक का कारावास और 3,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। इसी के अंदर न्याय पंचायत होती है, जो 250 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, लेकिन यह दंड नहीं दे सकता, कारावास नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता, केवल यह जुर्माना लगा सकता है न्याय पंचायत। उसके बाद आता है आपका मालगुजारी न्यायालय। मालगुजारी न्यायालय में जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता है वह राजस्व न्यायालय होता है। राजस्व न्यायालय के अंदर कि पूरे जिले का जितना भी लेखा जोखा होता है वो सब राजस्व न्यायालय के अधीन ही कार्य करता है। इसी के अंदर राजस्व आयुक्त का न्यायालय होता है, जिसे हम जिला जज के नाम से जानते हैं। तो जिला जज होता है, उसके नीचे फिर जिलाधीश का न्यायालय होता है, जिसे डीएम का न्यायालय भी कहते हैं, तो डीएम होता है। उसके अंदर अधीन ही एसडीएम होता है, एसडीएम का न्यायालय होता है। तो डीएम और एसडीएम, उन्हीं के अधीन फिर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है, जहां हम अपनी तहसील के अंदर बहुत सारी सुनवाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा राज्यों का अधीनस्थ न्यायालय थे, जिसके अंदर हमने दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और आप मालगुजारी न्यायालय के रूप में हमने इन्हें पढ़ा। तो साथियों, ये हमारी न्याय व्यवस्था का सबसे प्रारंभिक स्तर होता है। ये प्रारंभिक स्तर इसलिए क्योंकि आम जन सबसे पहले इन्हीं न्यायालयों में जाकर के अपने वाद रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने केस दायर करवाते हैं। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो था। धन्यवाद।